अस्सलाम वालेकुम। 11वीं स्टैंडर्ड का चैप्टर केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड को आज डिफाइन करते हैं। इसके अलावा एक आयनिक बॉन्ड का टॉपिक है, वो भी देख लेते हैं। ये केमिकल बॉन्ड होता क्या है? केमिकल बॉन्ड होता है असल में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होता है और किन के दरमियान होती है? बेसिकली ये देखा जाए तो हमारे पास जो न्यूक्लियन होता है एटम के अंदर और इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, दूसरे न्यूक्लियन और एटम से इसका क्या ताल्लुक होता है और बॉन्ड क्यों बनाना चाहते हैं, ये देखते हैं। तो हर एक एटम चाहता है कि उसका ऑक्टेट नोबल गैसेस के बराबर हो जाए। अब नोबल गैसेस के बराबर क्यों चाहता है? क्योंकि हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि वो स्टेबल हो, स्टेबल की तरफ जाए, स्टेबिलिटी को गेन करे। ठीक है, स्टेबिलिटी को गेन करे, स्टेबिलिटी की तरफ जाए, हर एक एलिमेंट चाहता है। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इसको आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे। अगर ज़्यादा है तो निकाले, और अगर ज़रूरत है तो इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करे, ले। ठीक है, तो इस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है, इसकी बुनियाद पर केमिकल बॉन्ड बनता है। ये मैंने आपको पहले बात बताई है। अब ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होती है और किन के दरमियान होती है, ये बात आपने समझ ली कि हर एलिमेंट चाहता है कि नोबल गैसेस की तरफ जाए, नोबल गैसेस के ऑक्टेट की तरफ, मतलब नोबल गैसेस की तरह हो जाए, नोबल गैसेस की तरह अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। ठीक है, नोबल गैसेस के ऑक्टेट में कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि पी के अंदर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं नोबल गैसेस के। तो हर एक एलिमेंट यही चाहता है कि हम अपना ऑक्टेट को नोबल गैसेस की तरह फिल करें, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रखें। ठीक है, अब मैंने कहा है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जबकि देखा जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बाहर नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में हमारे पास क्या होगी? फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी, रिपेल करेगा एक दूसरे को। जबकि हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रॉन या न्यूक्लियन नाम ले लेते हैं, क्योंकि प्रोटॉन भी इसमें साथ ही आ जाएगा, और दूसरे एलिमेंट का प्रोटॉन आपस में रिपेल करेगा। तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कहाँ पर आ गई? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन आई, इसका नाम देते हैं हम ए और इसका नाम देते हैं हम बी। न्यूक्लियन ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी के दरमियान। हाँ भाई, ये आई है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के नतीजे में हमारे बॉन्ड बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सिर्फ इस ही फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के नतीजे में बनते हैं। ठीक है, तो हम जो डिफाइन करते हैं वो यही डिफाइन करते हैं कि भाई फोर्स ऑफ एट्रैक्शन हुई दो एलिमेंट के दरमियान, एक ने इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरे ने दिया। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट शेयरिंग हुई तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड बना, और अगर कंप्लीट शेयरिंग नहीं हुई तो हमारे पास कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट वगैरह बॉन्ड बने। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, ताकि हम आयनिक बॉन्ड की तरफ जाएं। देखा जाए तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर आप बना लें तो आपका बहुत छोटा टॉपिक हो जाता है केमिकल बॉन्ड का। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, या 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, या 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन में ज्यादा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज से शो करते हैं हम इसको।
इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 पॉजिटिव आ जाएगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3 पॉजिटिव आ जाएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी होते हैं, मतलब इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इनको हम शो कर लेते हैं एक्स से। एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, ठीक है। अब ये लाजमी नहीं है कि ये एक ही ग्रुप का एलिमेंट जो है, ये एक ही पीरियड का एलिमेंट जो है वो ले रहा है। भाई ये जो ले रहा है, ये ले रहा है, ये जो ले रहा है, ये ले रहा है ग्रुप 7A का जो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वो हमारे पास 7A का इलेक्ट्रॉन जो लेगा वो एक इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है, क्योंकि इसके पास एक की कमी होती है, ठीक है। अब कैसे एक की कमी होती है? जो हमारे पास ग्रुप 7A होता है, जिसको मैंने एक नेगेटिव बनाया है इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, तो वो किस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में काम करते हैं? जैसे ग्रुप 7 काम कर लेते हैं क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन क्लोराइड कर दिया मैंने, क्लोराइड के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। अब देखें तो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। 3p6 हमने क्या बनाया? क्लोराइड, नेगेटिव चार्ज बनाया। अगर हम इसको नेगेटिव चार्ज को हटाते हैं तो ये क्या हो गया? क्लोरीन एटम, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3s2 3p5, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3p6, और जब 3p6 हो जाएगी तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। तो क्लोरीन चाहता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन ले और क्लोराइड बनाए अपने आप को, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं ग्रुप 7A की, करी थी ना, ग्रुप फर्स्ट ए की बात करते हैं हम। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, जबकि ये थर्ड है। ये 7 है, ये 6 है, और ये 5 है, ठीक है। अब मैंने बात करी फर्स्ट ए की। अब फर्स्ट ए में क्या आता है? मिसाल के तौर पर सोडियम, ठीक है, एम से शो करा है, सोडियम आता है, जिसका 11 एटॉमिक नंबर होता है। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है। तो अब ये चाहेगा कि भाई मैं इस वाले आखिरी वाले इसके इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दूं, किसी को दे दूं, कंप्लीट शेयर कर दूं किसी को। तो कंप्लीट शेयर करने के बाद जब ये इसको कंप्लीट शेयर करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी इसके पास, सही ना। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन था, दे दिया, पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ गया, मतलब एक न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गया, एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, ठीक है। जबकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास एक क्या ज़्यादा है? एक प्रोटॉन ज़्यादा है, तो सॉरी एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। जबकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक प्रोटॉन ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर बात समझ में आ गई। अब चीज़ आते हैं इलेक्ट्रॉनिक अपना आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी भाई किस तरीके से होती है। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है? अब एक बन गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, किस चीज़ का? मिसाल मैंने यहाँ पर दिया सोडियम क्लोराइड की ना, तो सोडियम का एक पॉजिटिव चार्ज बन गया, जबकि दूसरा बन गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के दरमियान एक फोर्स होती है जो हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
बेसिकली ये फिजिक्स की फोर्स है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो फोर्स होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वही फोर्स यहाँ पर बनती है जिसकी वजह से एक जो बॉन्ड कहलाता है ये, और ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहलाता है, और दूसरा ये बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड भी कहलाता है। इसको इस तरीके से शो नहीं करते, इसको डॉट डॉट से शो करते हैं, और ये आयनिक बॉन्ड भी कहलाता है। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये बॉन्ड बना दोनों के दरमियान जिसको हम डॉट लाइन से शो करा, और ये आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। किसके नतीजे में बना? ये बना है हमारे पास फोर्स ऑफ एट्रैक्शन दोनों, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज के दरमियान हुई है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो फोर्स के नतीजे में हमारे पास आयनिक बॉन्ड बना है। अच्छा, अब वो बनता किस किस के दरमियान है ये देखते हैं। अगर ग्रुप फर्स्ट ए बना रहा है तो लाजमी तौर पर वो बनाएगा 7th ए के साथ। इसके अलावा कोई और इसके पास चारा ही नहीं है कि वो फर्स्ट ए किसी और के साथ बनाए, ठीक है। ग्रुप सेकंड ए बना रहा है तो वो इसके साथ भी बना सकता है, और वो 6A के साथ भी बना सकता है, ठीक है। और अगर ग्रुप थर्ड ए बना रहा है, थर्ड ए में वैसे एक ही एलिमेंट है एल्युमिनियम जो बनाता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड, ठीक है। जो 5A के भी बना सकता है, 6 से भी बना सकता है, और 7 से भी बना सकता है, ठीक है। तो 5A में क्या बनाएगा? 5A में सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है जो हमारे पास ग्रुप 3A के साथ बनकर आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो समझ में आई होगी। आयनिक बॉन्ड का छोटा सा टॉपिक है जो समझ में आया होगा। और एक चीज़ और थोड़ी सी डिफाइन कर लेते हैं कि एक लेटिस एनर्जी होती है, लेटिस डबल डी आता है, एनर्जी। जब कोई भी आयनिक बॉन्ड बनता है ना, जैसे मिसाल के तौर पर NaCl बना, तो ये जो NaCl बनने में जो एनर्जी लूज हुई ना, वो हमारे पास कहलाती है लेटिस एनर्जी। मीन्स कि अगर इसको तोड़ना है तो ये एनर्जी देनी पड़ेगी। जब ये एनर्जी दे देंगे तो हमारे पास ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। लेटिस एनर्जी मतलब लेटिस आया क्रिस्टल से, ठीक है। तो ये NaCl जो है वो एक क्रिस्टल शेप बना देता है, एक क्रिस्टल शेप बना देता है जिसकी एक एनर्जी होती है जिसको कहते हैं लेटिस एनर्जी। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आयनिक बॉन्ड समझ में आया होगा। अगली वीडियो में कोवेलेंट बॉन्ड समझाएंगे, उसके दरमियान की जो थ्योरी है, और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। तो इंशाल्लाह छोटा सा ये चैप्टर है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसके ज़्यादा अच्छे, इससे ज़्यादा अच्छे होते हैं कॉन्सेप्ट ना, क्योंकि ज़्यादातर जो टेस्ट वगैरह आते हैं वो इसी के हिसाब से आते हैं। जबकि फर्स्ट ईयर स्टैंडर्ड पर, मतलब 11th स्टैंडर्ड पर ये इतना ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।